हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टू स्टार्ट विद थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। 3D इसको बोलते हैं बेटा। इसमें बेटा सबसे पहले एक वर्ड आता है ऑक्टेंट। तो ऑक्टेंट हमें सबसे पहले क्लियर करना है भी इसके साइन कैसे चेक करने हैं। तो बेटा आपने 10th क्लास में डिस्कस किया था क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम में बेटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स बी पॉजिटिव वाई बी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स बी नेगेटिव वाई बी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव। तो ये साइन हम क्वाड्रेंट सिस्टम में यूज करते थे। अब क्वाड्रेंट सिस्टम से ऑक्टेंट सिस्टम के साइन कैसे याद रखने हैं वो आज हम क्लियर करेंगे। वो कैसे याद रखने हैं बेटा, इसमें सबसे पहले ऑक्टेंट में बेटा क्या होता है, यहाँ पर स्पेस आ जाती है लाइक दिस, राइट। सपोज ये x है, ये y है, ये z है, दिस कैन बी रोटेटेड बेटा। आप जहां पर मर्जी x y z लिखो क्योंकि दिस कैन बी रोटेटेड। अब होता क्या है स्पेस में बेटा सबसे पहले 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। यानी ऑक्टेंट्स होते हैं 8 ऑक्टेंट्स लाइक दिस। ये देखो इसके पीछे पीछे इट्स अ स्पेस, एक फ्रंट एक बैक, एक फ्रंट एक बैक, एक फ्रंट एक बैक, ऐसे आपके 8 ऑक्टेंट्स बनेंगे। और उन ऑक्टेंट्स में बेटा क्या होता है, जैसे 8 ऑक्टेंट्स मैंने लिखे हैं तो इसके साइन का मैं आपको थोड़ा सा मेथड बताऊंगा किस तरह आपने इनके साइंस को याद रखना है। 5, 6, 7 एंड 8 बेटा। तो ये मेरे पास है 8 ऑक्टेंट्स और यहाँ पर मैं लिखता हूँ x, y एंड z। अब देखो जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी हमने इनके साइन लिखे थे बेटा, वो साइन पहले आपने सेम कैरी करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y क्या था, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या था, नेगेटिव, y क्या था, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा x वाज पॉजिटिव एंड y वाज नेगेटिव। अब ये जो फोर क्वाड्रेंट इनके पीछे है दैट इज ऑक्टेंट्स। तो इन्हीं साइन को द्वारा हमने कैरी करना है, प्लस प्लस, प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। अब z कोऑर्डिनेट्स को हमने कैसे लोकेट करना है, देखो जो फ्रंट वाले हैं उनमें चारों में z विल बी पॉजिटिव और नेक्स्ट चारों में z विल बी नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक साइन बन गया। अब इस ऑक्टेंट सिस्टम की हेल्प से बेटा यू कैन डिसाइड भी कौन सा पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है। जैसे बेटा 10th क्लास में आप सोल्व करते हो, 10th क्लास में क्या करते हो आप, कोई कोऑर्डिनेट्स है, यू कैन डिस्कस भी ये कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स की, जो स्पेस में पॉइंट्स हैं। तो इसमें एक आपकी बुक में एक्सरसाइज है 12.1। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एक चीज बेटा माइंड में रखना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट होगा, बट व्हाट विल बी वाई, 0, व्हाट विल बी जेड, 0। तो उन्होंने यही पूछा है भी इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज 0, z कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज 0। ये देखो सपोज ये x है, ये y है, ये z है। सपोज ये मैंने एक पॉइंट लिया x एक्सिस के ऊपर, तो जब भी बेटा x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेना है, इसके y और z कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। दिस इज द लॉजिक। सपोज करो आपके पास कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, इफ ए पॉइंट इज ऑन y एक्सिस बेटा, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर एज्यूम करना है तो वो हम लेंगे 0 a 0 एंड सिमिलरली फॉर z एक्सिस। सिमिलरली अगर सपोज करो आपको कोई पॉइंट z एक्सिस के ऊपर लेना है तो वो पॉइंट बनेगा 0 0 a। तो ये था लॉजिक इसका। इसी तरह बेटा उन्होंने पूछा है भी, अगर कोई पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है ए पॉइंट इज लाइंग इन एक्स जेड प्लेन। बेटा अगर बेटा कोई भी पॉइंट एक्स जेड प्लेन के ऊपर लाई कर रहा हो तो उसके y कोऑर्डिनेट्स के बारे में उन्होंने पूछा है। तो एक्स जेड प्लेन में बेटा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं वाई जेड प्लेन की बात करूंगा तो x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड सिमिलरली अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूंगा तो z कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो दिस इज द वे बेटा। तो ये एक तरीका होता है इसको इलेबोरेटली डिस्कस करने का। जो भी प्लेन्स होती हैं बेटा एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तो यू कैन से समथिंग अबाउट द अदर कोऑर्डिनेट्स भी। अब इसी तरह एक थर्ड क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने बेटा कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, 4 -2 3, दे हैव गिवन यू सम डिफरेंट पॉइंट्स।
4 -2 -5 एंड देन दे हैव गिवन -4 2 एंड -5। अब उन्होंने इसका ऑक्टेंट पूछा है बेटा, तो वी कैन इजीली डिस्कस द ऑक्टेंट ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स नाउ। अब जैसे 1 2 3 अभी हमने जो साइन कन्वेंशन यूज की है इसमें ये फर्स्ट ऑक्टेंट आएगा बेटा, क्योंकि x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव। अब सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, x आ रहा है बेटा पॉजिटिव, y आ रहा है नेगेटिव और z आ रहा है पॉजिटिव। तो दिस इज विच ऑक्टेंट बेटा, दिस इज फोर्थ ऑक्टेंट। इसी तरह थर्ड केस में x आ रहा है पॉजिटिव, y आ रहा है नेगेटिव, z भी आ रहा है नेगेटिव। तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव, तो दिस इज बेसिकली बेटा एट्थ ऑक्टेंट। इसी तरह x नेगेटिव आ रहा है, y पॉजिटिव आ रहा है और z फिर नेगेटिव आ रहा है, तो दिस इज बेटा सिक्स्थ ऑक्टेंट। ठीक है, -4 2 -5, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, z इज नेगेटिव। तो इस तरह बेटा कोई भी पॉइंट आपके पास आ जाए, यू कैन इजीली डिस्कस अबाउट द ऑक्टेंट। अगर सपोज करो ये मैंने सारे पॉइंट्स नेगेटिव में लिए तो ये बनता है सेवंथ ऑक्टेंट। तो इस तरह कोई भी पॉइंट आपके पास आ जाए, यू कैन इजीली से समथिंग अबाउट द ऑक्टेंट इन विच दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज लाइन। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स, उसमें देखो फर्स्ट है, उन्होंने कहा है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस बेटा एंड वन इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टेकन टुगेदर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटर्मिन ए प्लेन, एक प्लेन बना रहे हैं और उस प्लेन का नाम पूछा है, उस प्लेन का नाम आएगा बेटा एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर फॉर्म्स ए प्लेन, विच प्लेन इज दैट, एक्स वाई प्लेन। इसी तरह सेकंड ब्लैंक है बेटा, उसमें उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होंगे, अभी हमने डिस्कस किया था इसके z कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो a, b, 0। फिर थर्ड ब्लैंक है, कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट, तो बेटा आंसर आएगा 8 ऑक्टेंट्स। तो ये होता है तरीका इनको इवेल्युएट करने का। इसके बाद बेटा एक होता है इसमें सेक्शन फार्मूला, द वन इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूले में बेटा होता है जैसे सपोज करो एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अगर सपोज एक P पॉइंट है जो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो बेटा सेक्शन फार्मूले का फार्मूला होता है mx2 प्लस n, ये देखो m को x कोऑर्डिनेट के साथ, n को x कोऑर्डिनेट के साथ, ओवर m प्लस n। सिमिलरली my2 ny1 ओवर m प्लस n। सिमिलरली mz2 nz1 ओवर m प्लस n। और ये जो P पॉइंट्स है ये AB को इंटरनली डिवाइड करता है, P डिवाइड्स इंटरनली AB इन दी रेशो m/n। अब इसी तरह बेटा अगर सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट है AB, अगेन द सेम पॉइंट आई हैव टेकन, बट द पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द लाइन AB। अब इसमें जो P पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AB को इन दी रेशो m/n। अब जो फार्मूला बेटा अभी आपने पिछले केस में लिखा, जैसे ये देखो x1 y1 z1, ये पॉइंट था x2 y2 z2। अब जो P पॉइंट है वो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो अब बेटा फार्मूला बनेगा mx2 माइनस nx1 ओवर m माइनस n। सिमिलरली my2 माइनस ny1 ओवर m माइनस n, mz2 माइनस nz1 ओवर m माइनस n। तो ये एक फार्मूला होता है, जब भी कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यू हैव टू मेक ए लॉजिक लाइक दिस। अब देखो अब इसको यूज कैसे करना है बेटा हमने, हाउ विल वी यूज इट नाउ। एक इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया 12.3 का, आई हैव टेकन द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। इसमें बेटा क्वेश्चन क्या है, अभी एक आपके पास लाइन है, P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 4 2 -6, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 10 -16 एंड 6। अब उन्होंने स्टेटमेंट में पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन, विच ट्राइसेक्ट द लाइन। अब देखो ट्राइसेक्ट का मतलब ये दो कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। अब जो R पॉइंट है बेटा वो 1/2 में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फार्मूला हम फिर यहाँ पर यूज करेंगे 1 × 10 2 × 4 डिवाइडेड बाय 3।
and similarly 1 into minus 16, 2 into 2, 4 divided by 3, and similarly 1 into minus 16, 2 into minus 6 divided by 3, 1 into 6, sorry, not minus 6, 1 into 6, 1 into 6, 2 into minus 6. So this is now, after simplification, this is 6, this is again minus 4, and this is minus 2. तो ये मेरे पास R के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब S के लिए बेटा आप क्या कर सकते हो, S इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ R क्यूब। S क्या है, मिड पॉइंट ऑफ R क्यूब। तो मिड पॉइंट फार्मूला भी था, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस 10 बाय 2, माइनस 4 माइनस 16 बाय 2, माइनस 2 प्लस 6 बाय 2। तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया। S इज द मिड पॉइंट ऑफ R क्यूब। यहाँ आप मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प ले सकते हो, या आप सेक्शन फार्मूले को दोबारा 2:1 की फॉर्म से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब सपोज करो बेटा आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ मैं 12.3 का। सपोज एक पॉइंट है 2 माइनस 3 4, दूसरा पॉइंट है मेरे पास माइनस 1 2 एंड 1, तीसरा पॉइंट है मेरे पास 0 1 बाय 3 एंड 2। अब इनको कोलिनियर करना है यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अब हमें इन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है। तो कैसे बेटा हम इन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करेंगे, देखो शाबाश। सबसे पहले ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लिखो। ए मैंने लिखा 2 माइनस 3 4, बी लिखा मैंने माइनस 1 2 एंड 1, और सी लिखा मैंने 0 1 बाय 3 एंड 2। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले एज्यूम किया मैंने भी ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, और ये एजम्पशन को मैं ट्रू शो करूंगा। कैसे, मैंने लिख लिया बी जो पॉइंट है बेटा वो k/1 में डिवाइड कर रहा है। अब सेक्शन फार्मूला लगाओ, k इंटू 0 1 इंटू 2 ओवर दोनों का सम आ गया, ठीक है। k इंटू 1 बाय 3 दैट इज k बाय 3, एंड 1 इंटू माइनस 3 ओवर दोनों का सम आ गया। अब तीसरे केस में 2 इंटू k प्लस 4, अब दोनों का सम आ गया। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, x कोऑर्डिनेट को x के साथ इक्वेट करो, y को y के साथ, z को z के साथ, और तीनों में वैल्यू आपकी सेम बननी चाहिए। कैसे सेम बनेगी, अब देखते हैं शाबाश। जैसे x कोऑर्डिनेट है 2 ओवर k प्लस 1, 2 ओवर k प्लस 1, और जो पिछला केस था उसमें x कोऑर्डिनेट था -1, दूसरा y कोऑर्डिनेट था बेटा k बाय 3 -3, लिखते जो शाबाश, डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और इसका जो y कोऑर्डिनेट था 2, एंड सिमिलरली z कोऑर्डिनेट भी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं। 2 इज इक्वल टू माइनस k माइनस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस k, तो k की वैल्यू बनी -3। इसी तरह k बाय 3 -3, 2k प्लस 2, k माइनस 3 3 9 ओवर 3, 2k प्लस 2, k माइनस 9, 3 इंटू 2 6k, 3 इंटू 2 6, तो ये बनेगा -5k, एंड 9 प्लस 6 15, और k की वैल्यू क्या बनी -3। सिमिलरली बेटा z कोऑर्डिनेट्स में भी k की वैल्यू क्या बनेगी -3। यू हैव टू चेक इट, ये चेक करके देख लेना। अगर तीनों केसेस में बेटा k की वैल्यू सेम बन जाएगी तो इसका मीनिंग होगा ये अजम्पशन जो हमने ली है दिस इज ट्रू, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये चीजें बेटा अच्छी तरह क्लियर करो, हाउ टू प्रूव द पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, एंड हाउ टू चेक द साइन ऑफ ऑक्टेंट सिस्टम। तो बाकी बेटा वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।